हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, शनिदेव ऐसे देवता हैं जो आपको आपकी मेहनत का असली फल देते हैं। शनिदेव न्याय के दाता हैं, कर्म फलदाता हैं, यानी जो कर्म हमने किया है, यदि अच्छा किया है तो अच्छा और बुरा किया है तो बुरा। मैंने बहुतों को देखा है, स्वयं खुद की बात करूं तो सबसे ज़्यादा मेरे जीवन में यदि कुछ अच्छा हुआ है तो वो साढ़े साती के पीरियड में ही हुआ है। तो मैं ये कहती हूँ कि शनिदेव क्रूर नहीं है। यदि सही तरीके से कर्म किया जाए, अच्छे कर्म किया जाए और शनिदेव के निमित्त कुछ विशेष कार्य जो आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ वो यदि किया जाए तो आप शनिदेव का देना देखकर चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। मैं आज ये बात गारंटी से आपको बता रही हूँ। शनिदेव जितना देते हैं ना, छप्पड़ फाड़ करके देते हैं। और एक बात विशेष समझ लीजिए, जो भी बहुत बड़ा अमीर हुआ है मैंने देखा है, उसकी कुंडली में शनि योग कारक रहे हैं। और यदि आप अपनी कुंडली में शनि की स्थिति को, शनि की ढैया साढ़े साती के बावजूद भी उच्च करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, तो ये 16 तारीख का जो अवसर है वो आपके लिए अमोघ है, अनमोल है। इसे यूं ही जाने न दीजिए। इसलिए मैं आज की ये वीडियो पूरी शनिदेव के ऊपर लेकर आई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या को शनिदेव का जन्म हुआ था और ज्येष्ठ मास की अमावस्या पड़ रही है 16 तारीख को। 16 तारीख सौभाग्य से दिन भी है, शनिवार का, और इस दिन हम शनि अमावस, शनि जयंती दोनों मनाएंगे। अब क्या करें ऐसा जिससे हमारे जीवन में ऊंचाई और तरक्की को छूने का मौका मिले। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं पूरे दावे से कहती हूँ कि यदि आप ये कर्म करते हैं, ये कार्य करते हैं, तो आपको निश्चित तौर पर इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कई मतलब साल हो गया ये वीडियो मैं अपने चैनल पे डाली थी और अब तक लोग उसे देख रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं, या ऐसे पर्सनली भी जिनकी कुंडली में ऐसा मुझे लगता है कि बताना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ये उपाय तो मैं सब बताती हूँ, कभी कभी कुंडली देखती हूँ तो हो सकता है कि कुछ उनके लिए कुछ अलग अलग चीज़ होती है, और चाहे अगर मुझे लगा कि नहीं यही चीज़ इनके ऊपर सटीक बैठी तो मैं वो बताती हूँ। तो बहुतों को ये चीज़ लाभ की है, फ़ायदा की है। शनिदेव देखिए कुछ विशेष चीज़ें आपसे मांगते हैं जिसका आपको ध्यान रखना होता है। पहली चीज़, बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए। यदि शनिदेव आपको आपके कर्मों का फल नहीं दे रहे हैं तो विश्वास करिए वो चाहते हैं कि आप और मेहनत करिए, क्योंकि शनिदेव अनुशासन मांगते हैं। अनुशासन यानी कि यदि मैं खुद की बात करूं तो जैसे मुझे जो काम जिस टाइम पे करना है, मैं बहुत ज़्यादा वो रुकावटें देते हैं, ऐसी स्थिति लाते हैं, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक तौर पे वो तोड़ते हैं कि मैं वो कार्य न कर पाऊँ। और यदि ध्यान रखिएगा, वही आपकी परीक्षा होती है कि आप आर या पार। यदि आप वहाँ तक पहुँच गए, आप उस कार्य को कर लिए, विश्वास मानिए शनि की परीक्षा में आप जीत गए। तो आज उपाय और नियम, सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखना है कि शनि की साढ़े साती हो, ढैया हो, या शनि की महादशा चल रही हो, या उनसे भी बता रही हूँ कि जो लोग आप समझ नहीं पा रहे हैं कि जीवन में किस लिए तरक्की नहीं हो रही है, एक बार शनिदेव को प्रसन्न करके देखिए। क्योंकि मैं बताऊँ आपको, जो देते हैं वो मतलब छप्पड़ फाड़ कर एकदम अनगिनत देते हैं, विश्वास करिए। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको अपने कार्य बहुत टाइम पे करना है, बहुत नियम पे करना है। अब चलिए उपाय की तरफ चलती हूँ। और हाँ, एक प्रार्थना है आपसे, यदि आपके साथ, आपके आस, आपके पास कोई परेशान है तो प्लीज़ वीडियो शेयर करिए। मेरी बात को, मेरी भावनाओं को समझिए। नहीं शेयर करना चाहते मौखिक रूप से बताइएगा, बताते चलिए, क्योंकि ये चीज़ करने से आपका, हमारा, सबका भला होता है। तो ये कार्य करिए। देखिए करना क्या है, आपको लेना है 7 मिट्टी के दीपक। अब ये कार्य आप कैसे करेंगे, कब करेंगे, वो बताती हूँ आपको। ये कार्य आपको शनि अमावस्या की शाम में करना है, और इस कार्य को लगातार आपको 7 शनिवार की शाम में करना है। बीच में पीरियड्स आए आप छोड़ दीजिएगा, सूतक पातक की स्थिति है आप छोड़ दीजिएगा, बाद में उसे बढ़ा लीजिएगा। पुरुष भाई लोग कर रहे हैं तो बिल्कुल इसे कंटिन्यू करिए। अब करना क्या है, 7 मिट्टी के दिए ले लीजिए। अब चलिए, कुछ लोग कहेंगे मिट्टी के दिए भी नहीं हैं तो आप आटे का दीपक बना लीजिएगा, आटे का ले लीजिएगा, वैसे मिट्टी का ले लें तो बेहतर होगा। काली उड़द खरीद लीजिए। मानती हूँ दोस्तों कि ये वीडियो लेट है, लेकिन समझिए कि परिस्थितियाँ ही कुछ इस प्रकार की चल रही है कि ये वीडियो चली जाए। मैं इसके लिए बहुत मेहनत की हूँ, बहुत प्रयास की हूँ, और तब जाकर के ये वीडियो अभी शूट हो रही है और जल्दी ही आप तक पहुँचेगी।
तो आपको क्या करना है कि अब देखिए, एक दिन पहले मैं बोलने वाली थी, लेकिन जब भी आपके पास ये वीडियो जाए, यदि मार्केट खुला है तो आप काली उड़द ले लीजिए। और यदि उड़द आप वीडियो लेट से देख रहे हैं, नहीं हो पाया, तो शनिवार को खरीदिए मत। आप एक दिन पहले आपके पास काली तिल हो तो काली उड़द की जगह वो प्रयोग करिएगा। सरसों का तेल तो इतना सभी जानते हैं, मैंने पहले भी वीडियो बनाया कि शनि जयंती है तो सरसों का तेल तो सबके घर में साफ सुथरा होगा ही। खाने वाला प्रयोग मत करिएगा। यदि आपके घर में लहसुन प्याज बनता हो तो, नहीं बनता है तब आप उसे प्रयोग कर सकते हैं। वैसे खाने का प्रयोग इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि कभी नमक के हाथ से, कभी हल्दी के हाथ से हम छूते रहते हैं, लेकिन नहीं है तो आप शुद्ध सात्विक घर में खाना बनता है, भगवान को भोग लगता है, तो आप उस तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। आइए क्या करना है वो बताती हूँ। सबसे पहले आपको जाना है पीपल वृक्ष के पास। पीपल वृक्ष के पास शाम को जाना है और खूब अच्छे से दोनों हाथों से उनको स्पर्श करना है। पीपल वृक्ष को स्पर्श करने का मतलब देखिए, कहा गया है कि साक्षात आप लक्ष्मी नारायण को स्पर्श करते हैं यदि आप पीपल स्पर्श करते हैं तो। उसके बाद आपको शनिदेव का ध्यान देना है और शनिदेव का मंत्र जपना है। नीलांबुज समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरा। आप इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं, या ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। ध्यान रखिएगा, घर में ये पूजा नहीं करना है। कोई ये प्रश्न नहीं पूछेगा कि घर में कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि मैं रिप्लाई करूं और हो सके क्योंकि अगले ही दिन वट सावित्री है, तो मैं भी थोड़ा व्रत जो है परेशान रहूंगी जब तक पूजा नहीं हो जाएगी। और आज भी शिवरात्रि का व्रत है, तो हो सकता है कि मैं आपको रिप्लाई न करूं, इसलिए बता देती हूं कि घर में ये प्रयोग मत करिएगा, ध्यान रखिए। अब क्या करना है कि सबसे पहले पीपल के नीचे जाइए और थोड़ा थोड़ा काली उड़द के दाने रखिए 7 जगह। उसके बाद दीपक ले लीजिए। दीपक में लोहे की कील, अब देखिए लोहे की कील यदि हो तो डालिए, डालना बहुत चमत्कारी होता है। लोहे की कील ले लीजिए, उस दीपक में डालिए, तेल भरिए और चौमुखा दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। 7 दीपक आपको प्रज्वलित करना है और विश्वास से वहाँ बैठिए और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ। अब आप कहेंगे नहीं हो पाएगा, 2 मिनट से भी कम टाइम लगता है, नहीं हो पाएगा किसी कारण से, तो ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, या ये भी नहीं हो पाता, हनुमान चालीसा सबको याद है, बैठ के 3 बार हनुमान चालीसा या खड़े होकर 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा। अब इस उपाय को करने से होता क्या है, जो लोग प्रश्न करते हैं नौकरी नहीं मिल रही, जो प्रश्न करते हैं व्यवसाय डूब रहा है, जो प्रश्न करते हैं कि बच्चा कहना नहीं मान रहा है, कोई भी अड़चन है, कोई भी, आप इस प्रयोग को करके देखिए। 7 शनिवार लगातार करना है, ठीक है। बीच में जो परेशानी आई मैंने बताया, उस परेशानी को समझ लीजिए, देख लीजिए और उसके बाद आगे बढ़ा दीजिए, लेकिन इस उपाय को करिए 7-7 दीपक। और यदि प्रभाव इसका बढ़िया चाहते हैं तो 7 की जगह 9 दीपक जला दीजिए, ठीक है, 9 दीपक जला दीजिए। और इस प्रयोग को मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग किए भी होंगे, और करके देखिएगा, भगवान ने चाहा तो आपका 7 शनिवार पूरे होते होते आपके सामने वो चीज़, वो चमत्कार नज़र आएगी। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो आप फिर एक शनिवार जाएंगे और 9 या 7 दीपक जलाएंगे ऐसे ही, और शनि देव के मंदिर में आप काला कपड़ा या पीपल वृक्ष पे थोड़ा सा काला कपड़ा शनि देव के निमित्त ज़रूर चढ़ाएंगे। ये पहला उपाय है जिसे आपको ज़रूर करना है। दूसरा कौन सा है, देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करती हूँ कि ये दान करिए वो दान करिए, लेकिन आपको एक बहुत अचूक उपाय बता रही हूँ। यदि बस चले आपका तो ये कर लीजिएगा, आप जूते दान करिए। जूता देखिए पैरों के कारक शनि होते हैं, और यदि आप जूते किसी कमज़ोर आदमी को देते हैं जो जूते नहीं खरीद पाता है, विशेषकर जो लोग लेबर का काम करते हैं उनके लिए आप दीजिए जूते, और देखिए आपके भाग्य में कैसे चमत्कार, जैसे जैसे वो जूते पहन करके चलेंगे वैसे वैसे आपके कर्म कटेंगे। जो भी बुरी चीज़ें आपसे गलती से हो गई हैं, देखिए अब यहाँ बुरी चीज़ों से मतलब है कि यदि मैं गलती से किसी की कुंडली देखते टाइम ये कह देती हूँ कि थोड़ा अपने कर्म अच्छे रखिए या कर्म अच्छे करिए, और तब उसके बाद अब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। अब लोगों को लगता है कि मैं तो बहुत अच्छा करता हूँ। अरे आप समझिए इस चीज़ को, हम हों आप हों, यदि हम किसी परेशानी से जूझ रहे हैं ना,
वो हमारे ही प्रारब्ध होते हैं। हम या आप किसी को डायरेक्ट नहीं कह सकते, लेकिन आप मेरे पास आई हैं तो मैं ज़रूर आपको इशारे में कहूँगी कि आप थोड़ा संभल जाइए, ये गलती मत करिए। आपको समझना है समझिए, नहीं समझना है कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी आपसे कहना चाहूँगी, मैं जानती हूँ आप लोग बड़े विश्वास, बड़े प्यार से देखते हैं मुझे और बहुत ज़्यादा आपका सपोर्ट रहता है। और एक चीज़ आपको अभी बता दूँ मैं कि आपके प्यार और विश्वास के लिए, विश्वास करिए महादेव को यहाँ पे साक्षी मान के, मैंने कोई व्यूज़ के लिए जुबट सावित्री की वीडियो नहीं डाली, क्योंकि व्यूज़ के लिए डालना होता तो मैं पहले भी डाल सकते थे, लेकिन इसीलिए मैंने डाला कि आप लोगों में से जो लोग इतना मांगे हैं उनको वो वीडियो मिल जाए। तो ये चीज़ें होती हैं। और दूसरी उपाय के बारे में बात करते हैं, जूते की बात मैं कर रही थी। तो जूता देखिए, अब बड़ी बड़ी बातें अगर मैं कहती हूँ आपसे कि जूता दान करिए, तो आप इतना समझ लीजिए, एक जूता खरीद लीजिए और सबसे मतलब जो आपसे बन पड़ता है सस्ती क्वालिटी का खरीद लीजिए, लेकिन आप वो एक जूता भी किसी ज़रूरतमंद को पहनाइए, ले जाइए और दीजिए यदि संभव है तो। ये दूसरा उपाय है जो आपको शनि जयंती, शनि अमावस्या पर ज़रूर करना है। तीसरा कौन सा उपाय है, देखिए हो सके तो 3 झंडे घर में ही बना लीजिए। काले कपड़े हैं, बहुत सारे लोग तो कलाकार होते हैं, अपना काट के बना लेंगे। 3 झंडा ध्वजा ले जाकर शनि मंदिर में या पीपल वृक्ष की जड़ में ये 3 झंडे, काले झंडे छोटी छोटी डंडियों में लगा दीजिए झंडे। और लगा करके आप क्या करिए कि पीपल वृक्ष में या शनिदेव, बेहतर तो शनिदेव के मंदिर में होगा, आप इसे लगा दीजिए। और लगाने के बाद आप देखिए कि आपके जीवन में क्या चमत्कार होता है। 40-45 दिन के अंदर में आपको वो चमत्कार देखने को मिलता है। तो आप हो सके तो जो उपाय मैं बता रही हूँ उनमें से कम 2-3 उपाय आप अवश्य कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें विशेष चीज़ होता है कि शनि देव को दान क्या करें। शनिदेव के निमित्त आप सरसों का तेल दान कर सकते हैं, काले कपड़े दान कर सकते हैं, काली उड़द दान कर सकते हैं, काला तिल दान कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यदि आप दान करते हैं तो शनि आपके पक्ष में आते हैं, फेवर में आते हैं और आपके जीवन से परेशानियां और बाधाएं दूर होती हैं। एक चीज़ समझ लीजिए, मैंने बहुत इस चीज़ पे रिसर्च किया, बहुत देखा समझा। शनिदेव जिसकी कुंडली में योग कारक हो गए ना, वो व्यक्ति तो अनायास ही अपने जीवन में बहुत सारे धन कमाता है, लेकिन थोड़ा सा उसको अनुशासन की कमी हो जाती है। और अनुशासन की कमी जहाँ हुई वहीं पे शनि विपरीत फल देने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, जिनकी कुंडली में ढैया है, साढ़े साती है, शनि किसी भी प्रकार से पीड़ित है, मृत है, महादशा के अंदर है, आपको अपना कार्य, अगर आपको उठना 5 बजे है तो आपको उठना 5 बजे। अब देखिए, ऐसा नहीं है, मैं आपको कह रही हूँ कि मैं 5 बजे कह रही हूँ और किसी दिन हम कहीं ट्रैवल से आए हैं, कुछ शरीर है, तो हम कोई मशीन नहीं है, 5 का 6 बज सकता है। अगर शरीर साथ नहीं दिया, तबीयत ठीक नहीं है तो 7 भी बज सकता है, क्योंकि हम मशीन नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, अगर कोई शरीर में तकलीफ़ है तो आप बिल्कुल रेस्ट कर सकते हैं, वो आपका हमारा सबका अधिकार है। लेकिन सब कुछ ठीक है तो हमें उठ जाना है, आलस्य को, प्रमाद को आगे नहीं होने देना है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो बस इतनी सी वीडियो थी और ये सारी बातें मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग पालन करिएगा। और बस वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो ज़रूर करिएगा। मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।